मेरी लिखी कुछ कहानी, दो पल की मुस्कान भरा था वो जिंदगानी। निकला था यादों का सवारी लेके, लौट आया दो बूंद आंसू के साथ। चलती रही आपके साथ ऐसे ही बात। दोस्तों, मैं हूँ अमित और आप सुन रहे हैं बचपन का इतिहास और यादों का इडियट बॉक्स विद कवि कथा। इस कहानी में स्टोरी लिखा था दोनों मिलके, लेकिन रोना पड़ा किसी एक को, दूसरे को पता भी नहीं चला। साउथ दिल्ली का भरा हुआ मेट्रो में फिर मुलाकात 1 साल बाद। थोड़ा भी बात हुआ था कि नहीं, प्रिया ने बहुत जोर से ही बोला, अभी भी प्यार करता है क्या? तब तक शुरू हो गया नेक्स्ट स्टेशन का अनाउंसमेंट। भरी सवारियों ने उतरना शुरू हो गया। प्रिया को आंसर अभी भी मिला नहीं था। तब तक एक सीट ढूंढ के सनू ने प्रिया को बैठने के लिए बोला। एक्चुअली प्रिया का हाइट थोड़ा छोटा होने के वजह से हैंड स्टे स्प्रिंग पकड़ नहीं पाता है। ये बात सोनू को पता था पहले से ही। जब दोनों का प्यार चरम सीमा में था, तब मेट्रो में सनू नहीं पकड़ता था हैंड स्टे और प्रिया सनू का हाथ। देखते देखते ही आ गया दिल्ली सेंट्रल। दोनों उतर गया। प्रिया को जाना था क्लास और सनू को ऑफिस। स्टेशन में उतरने का बाद ही प्रिया सीधा गया है एटीएम के पास, और वो भी सनू को साथ लेके। एक्चुअली क्लास जाने के लिए पैसा नहीं था प्रिया के पास, और सोनू को छोड़ दिया तो पता नहीं बाद में कब मिलेगा। मुंह उल्टा के जब निकला एटीएम से, सोनू ने पूछा, क्या हुआ, एटीएम एम्प्टी है क्या? प्रिया ने इरिटेट होके हाँ बोला। तब सोनू अपना पर्स निकल के 2000 का नोट निकाला और प्रिया का हाथ में थमा दिया। प्रिया बोली, हाउ टू बैक? सोनू ने कहा, आई डोंट नो। इट्स ओके डियर। विद इन सेकेंड प्रिया ने सोनू को पैसा वापस कर दिया। सोनू ओके ओके बोल के अपना विजिटिंग कार्ड दिया और बोला, सेंड मी बाय फोन पे। ओके डियर। उसी लास्ट दिन के तरह फिर से अलग हो गया दोनों। लेकिन ये सब के बीच में एक ऐसा काम हो गया जो उस वक्त किसी को भी पता नहीं था। शाम को घर लौटते ही दोनों की मन में एक ही सवाल था। प्रिया की मन में था, क्या फ़ोन करूं मैं? और सोनू की मन में, प्रिया फ़ोन करेगी क्या? दोनों इसी सोच में शाम ख़त्म कर दिया था। रात 11 बजे के आसपास सनू की मोबाइल बज उठा। व्हाट्सएप में एक मैसेज आया और वो ओपन करते ही डिस्प्ले में आया, मेरी फ़ोन पे नहीं है सनू, हाउ टू बैक योर मनी? सोनू डोंट वरी लिख के रिप्लाई दे दिया। फिर से दोनों साइलेंट। दोनों ही 30 मिनट तक वेट किया था उस रात को, लेकिन कोई कुछ भी नहीं बोला। और इस 30 मिनट के अंदर दोनों अपना अपना डाटा ऑफ करके बहुत कुछ लिखने का ट्राई किया, मानो समुंदर और आसमान की प्यार। रहता बहुत दूर लेकिन दिखता मिला हुआ। फाइनली प्रिया ने लिखी, अभी भी प्यार करता है क्या मुझको? जब भेजा तब तक सो गया था सनू। प्रिया 3 बजे तक वेट किया और भी कुछ लिखने में ट्राई किया था वो, बट टेक्स्ट के ऊपर एक बूंद आंसू आ टपका। तब मोबाइल छोड़ के प्रिया भी सो गया। सुबह नींद टूटा सोनू का कॉल से। प्रिया कॉल देते ही नादन की तरह सिकुड़ लिया अपने को, बेड शीट ढक के। अंदर से ऐसा फील हुआ जैसे कि नाइट ड्रेस में सनू उसको देख रहा है। फ़ोन उठाते ही सोनू ने कहा, इतना सोती है क्या? यही बात अगर 1 साल पहले बोलती तो न जाने क्या क्या सुना देती प्रिया ने सनू को। लेकिन आज मानो सिमट गया प्रिया, कुछ भी बोल नहीं पाया। आज प्रिया को ऐसा फील हो रहा है जैसे कि वो सोनू का एक्स नहीं, उसका पत्नी है। सोनू ने पूछा प्रिया को, आज मिलेगी क्या? सोनू का मिलने का बात सुनते ही प्रिया का सारा बदन ठंड सी पड़ने लगी। जवाब में बोली, कहाँ और कितने बजे? सोनू बोला, शाम को।
और कहाँ ये भी बताना पड़ेगा क्या? दोनों ही अपने धुन में हंसने लगा। प्रिया ने पूछा, सोनू आज भी कविता लिखता है क्या? सोनू बोला, सुनना है क्या? प्रिया हाँ बोल के फिर से बेड में सो गया। सोनू सुनाने लगा था एक कविता। प्रिया, एक चिट्ठी जो तुम्हारे लिए लिखा था। आज तक तुम उसे पढ़ नहीं पाए। आज तक वो चिट्ठी तुम्हारे पास पहुंचा भी नहीं। मैं वो चिट्ठी तुम्हें भेज नहीं पाया। एक पोस्ट कार्ड मिलने का बाद भी तुम्हारा एड्रेस भूल गया था। हंसने लगा सोनू। पूछा, और सुनना है क्या? प्रिया बोली, डायरी ले आना। बात चली दोपहर 11 बजे तक। बात खत्म करके मिलने के लिए दोनों अपने अपने सोच में मगन हो गया। प्रिया ने सोच रहा था आज क्या पहनेंगे। सोनू सोच रहा था प्रिया को क्या बोलेंगे। वक्त बीतता गया और शाम होने लगे। हर शाम में जैसे सूरज प्यासी समुंदर में आके मिलता है, प्यासा समुंदर भी सूरज को अपने पास खींच लेता है। आज दोनों प्रेमी वैसे ही खींचता आ रहा है 1 साल बाद। उस हाल का इतिहास का पत्ता दोनों ने फाड़ दिया था नई जिंदगी का चाहत में। जब शाम को 7:30 प्रिया था सेंट्रल पार्क के मेन गेट पे एक गुलाब लेके और रोड के उस पर आ रहा था सोनू। और बस 10 कदम प्रिया से और रहा नहीं गया। वहां से ही जोर से पूछा, अभी भी प्यार करता है क्या? कुछ बोल रहा था सोनू ने। तब तक एक कार आके मार दी टक्कर। उसी वक्त सुनाई दिया प्रिया का चिल्लाने का आवाज और गूंजता आवाज में उड़ता हुआ डायरी आके गिरा प्रिया के पास। बस थम गया और कुछ याद नहीं था प्रिया को। खो गया था सब कुछ। जब प्रिया का होश आया कुछ बचा नहीं था, सिर्फ बचा था डायरी का फर्स्ट पेज में लिखा हुआ, पगली मैं तुझे छोड़ा कब था। इस कहानी में स्टोरी लिखा था दोनों मिलके, लेकिन रोना पड़ा किसी एक को, दूसरे को पता भी ना चला। दोस्तों, मैं हूँ अमित और आप सुन रहे थे बचपन का याददाश्त और इतिहास का इडियट बॉक्स विद कवि कथा। ऐसे ही स्टोरी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और बोलना ना भूलिएगा